बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देश के नौजवानों, आज फेसबुक लाइव आया हूँ और आज का टॉपिक है कि बिजनेस में कामयाबी के लिए झूठ और सच क्या ज़रूरी होता है। इसका हमने सवाल आपके सामने रखा है और आप लोगों ने जो तजुर्बा हासिल किया है, जो समाज में समझा है, जो मार्केट में समझा है, जो बाज़ार में समझा है, जो अपने अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उससे जो आपने समझा है, वो आपने अपनी राय रखना चाहिए, वो तजुर्बा यहाँ पर रखना चाहिए ताकि आपके तजुर्बे से लोगों को सीख मिले और उन्हें भी अपना बिजनेस करने में कामयाबी मिल सके। इसलिए इस टॉपिक को आज हमने छेड़ा है। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है वो यही है कि बिजनेस में सफलता के लिए सच्चाई की बहुत ज़रूरत है, ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। कामयाब बिजनेसमैन होने के लिए ईमानदारी और सच्चाई, लगन और मेहनत, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब आप ग्राहक की शक्ल में होते हैं, कस्टमर की शक्ल में होते हैं, ख़रीदार की शक्ल में होते हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि दुकानदार को, अगर आप 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं और 100 रुपये उसे दे रहे हैं, तो आपको ये उम्मीद होती है कि आपको 100 रुपये का सामान मिलना चाहिए। जब आप कस्टमर होते हैं तो आपकी यही सोच होती है कि जो मैं कीमत दे रहा हूँ या दुकानदार ने जो वादा किया है वो पूरा का पूरा उसने देना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी कीमत दे रहा हूँ तो मुझे सामान भी पूरा मिलना चाहिए। उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, वज़न में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये आप एक ग्राहक की हैसियत से, कस्टमर की हैसियत से, एक ख़रीदार की हैसियत से आप ये सोचते हैं। ठीक इसी तरह जब आपकी दुकान पर या आपकी जगहों पर कोई चीज़ कोई ख़रीदने आता है, लेने आता है, तो उसकी भी यही सोच होती है और यही उम्मीद रखता है कि आपको जो कीमत दे रहा है ग्राहक आपका, वो भी यही उम्मीद रखता है कि आप उसको पूरे का पूरा सामान देंगे और जो सामान देने का वादा किया है, जितना वज़न देने का वादा किया है, जो क्वालिटी देने का वादा किया है, वो उसे मिलना चाहिए। ये आपके कस्टमर की भी सोच होती है। दोस्तों, साथियों, अगर लोग अपने कस्टमर के साथ धोखा करते हैं, उसे कम तौल कर देते हैं, वज़न कम करके देते हैं, जिस क्वालिटी का वादा किए होते हैं वो क्वालिटी नहीं देते हैं बल्कि दूसरा कुछ देते हैं, जिस सामान का वादा किए हैं, जिस कंपनी का सामान देने का वादा किए हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो कस्टमर की नज़र में आपके दुकान की और आपकी हैसियत उसकी नज़र में गिर जाती है। आप उसकी नज़र में चीटर हो जाते हैं। इसलिए वो फिर दोबारा आपकी दुकान पर नहीं आएगा
और खुद तो नहीं आएगा और अपनी जबानों से यार दोस्तों को भी बताता फिरेगा कि भाई फला की दुकान पर ऐसा ऐसा धोखा होता है, ऐसे ऐसे माल दिए जाते हैं, कम तौल कर दिए जाते हैं, मिलावट का माल दिए जाते हैं, जो वादा किया जाता है वो नहीं दिए जाते हैं, जो कीमत लेते हैं वो नहीं दिए जाते हैं। तो इससे ये होता है कि दिन ब दिन आपके बारे में समाज में गलत राय बन जाती है और धीरे धीरे आपके बिजनेस को काफ़ी धोखा होता है और बिजनेस डाउन होते चले जाता है। कोई आपसे झगड़ा करने शायद नहीं आएगा, आपसे कोई लड़ने भिड़ने भी शायद नहीं आएगा, लेकिन वो आपका कस्टमर है और अगर वो अपने घर में ही बैठकर आपके बारे में गलत राय बना लेता है उसके दिमाग में कि आप जो है सच्चे व्यापारी नहीं हैं, सच्चे बिजनेसमैन नहीं हैं, सच्चा माल नहीं देते हैं, तो फिर वो आपका ही नुकसान है। हर हाल में आपका नुकसान वो कस्टमर करता है। अगर कस्टमर का विश्वास, खरीदार का विश्वास आपके ऊपर बढ़ रहा है, उसे ये यकीन होता है कि भाई आपके यहाँ जो माल खरीदा जाएगा वो माल अच्छा होगा और जो कीमत दिया जाएगा उसके बदले में उतनी कीमत का सामान मिलेगा, जितना वज़न की वादा किया जाएगा उतना वज़न पूरा दिया जाएगा। अगर कस्टमर के दिमाग में, खरीदार के दिमाग में आपके बारे में ये राय बनती है तो आपके बिजनेस को तरक्की होगी, बढ़ावा मिलेगा और उसमें बरकत होगी। फिर वही कस्टमर अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को भी ये बताने की कोशिश करता रहेगा कि भाई फला की दुकान पर सच्चा माल मिलता है, वो सच्चा व्यापारी है और सही वज़न देता है, सही कीमत का पूरा सामान देता है। तो इस तरीके से आपके कस्टमर का तादाद बढ़ती जाएगी। कस्टमर का तादाद बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपके बिजनेस में तरक्की होती जाएगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। ये मेरा अनुभव रहा है, मैंने अपना अनुभव आपके सामने रखा है। अगर आप लोगों का भी कोई अनुभव है तो आप लोग भी अपना अनुभव सुनाने की कोशिश करें ताकि लोगों को भी सीखने को और समझने को मौका मिले। जैसे कि दुनिया में कोई भी काम हो, किसी तरह का भी काम हो, हर काम के साथ जो है ईमानदारी शर्त है। अगर आप उस काम में ईमानदारी से अपने उस काम को अंजाम नहीं देते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, चाहे जिस तरह का भी काम हो। ईमानदारी हर हाल में उसके साथ लगी होती है। ईमानदारी ज़रूरी है, लगन ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है और उस काम के साथ आपका प्रेम भी और मोहब्बत भी होना ज़रूरी है। जिस काम में ईमानदारी हो, लगन हो, मेहनत हो और प्रेम हो, उस काम में रुकावट इंशाअल्लाह कभी नहीं आ सकती है और दिन दूनी रात चौगुनी आप उस काम में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों साथियों, जैसे कि मैंने बताया आपको, और थोड़ी सी बात लेके चलता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक शख्स ने पूछा कि भाई मोमिन की पहचान क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोमिन की पहचान आपको मस्जिदों में नहीं नज़र आएगी, नहीं पहचान पाओगे। मोमिन की पहचान जो है वो बाज़ार में कर पाओगे, बाज़ार में करना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बाज़ार में आदमी जब लेन देन करता है वहाँ क्या वो ईमानदार है या नहीं है, सच्ची भाव लेता है, सच बोलता है, मिलावट नहीं करता है, अमानत में खयानत नहीं करता है, कम नहीं तोलता है, जो माल दिखाता वही देता है। ये सारी संकेत दिए हैं हमारे नबी ने। दूसरी बात उन्हीं से रिलेटेड मैं कहूँगा
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है कि जो कम तौलता है वो हम में से नहीं है, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, जो अमानत में खयानत करता है वो हम में से नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए बताई है उन्होंने, क्योंकि आपका विश्वास टूटेगा तो आप घाटे में जाओगे। अगर आपका विश्वास बढ़ेगा समाज में तो आपका फ़ायदा होता रहेगा और हमेशा के लिए फ़ायदा होता रहेगा। आप बहुतों को देखेंगे कि आप खुद भी इस तरह के बयान देते होंगे अपने दोस्तों में, अपने साथियों में कि देख फला की दुकान पर मत जाना, वो बदमाश है, वो चोर है, वो गलत माल देता है, वो कम तौलता है, वज़न कम करके देता है, या जो वादा करता वो नहीं देता है। दूसरी दुकान के बारे में आप भी ये कहते होंगे कि देखो सामान खरीदना है तो फला की दुकान पर जाना, वो सच्चा व्यापारी है, सच्चा माल देता है, मिलावट नहीं करता है, कम नहीं तौलता है, सही कीमत लेकर देता है। ये आपका जो ज़बानों से जो प्रचार होता है ये बिजनेस के अंदर बहुत कारआमद होता है और इससे दोनों बातें निकल कर आती है कि कौन बाज़ार में कौन चोर है, कौन बदमाश है और कौन शरीफ है और कौन ईमानदार है। ये दोनों बातों की जब चर्चा होती है तो जिसके बारे में बदमाशी की चर्चा होती है उसके कस्टमर घटते जाते हैं, उनके यहाँ से बरकत घटती जाती है। और जिसके बारे में ये चर्चा होती है कि ये शरीफ व्यापारी है, शरीफ बिजनेसमैन है और जो वादा करता है वो पूरा करता है, माल सही देता है, उसके बारे में जिसके बारे में यह चर्चा होगी उसके कस्टमर बढ़ते जाएंगे, उसके यहाँ बरकत बढ़ती जाएगी। दोस्तों, तो मैं ये कहूँगा कि आप जो भी कारोबार करते हो, जिस तरह आप कस्टमर की हैसियत से कोई सामान खरीदने जाते हैं और आपको ये उम्मीद होती है कि भाई मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा है तो 100 रुपये की चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, ठीक यही चीज़ आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ आने वाला कस्टमर भी आपके बारे में यही राय रखता है कि मैं 100 रुपया इनको देता हूँ तो इनकी तरफ से मुझे 100 रुपये का सामान मिलना चाहिए। सभी कस्टमर की सोच एक ही है कि मुझे क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, वज़न सही मिलना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए और कीमत जो है वो सही होनी चाहिए। इस तरह के आप जब कस्टमर होते हैं आपके दिमाग में भी यही सोच होती है। तो जितने कस्टमर होते हैं सबकी एक जैसी सोच होती है। मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहता हूँ, आप जो भी कारोबार करते हैं उसमें ईमानदारी शर्त है, ईमानदारी के साथ करिए, आपकी बरकत में इजाफा होगा और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे, आपके कारोबारों में बरकत मिलेगी और आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं किसी को फंसाए नहीं है, किसी को लूट नहीं रहे हैं। तो इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, रूहानी सुकून मिलेगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर ज़िंदगी होगी। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।